let's start with the exercise. Now, before that, just do some stretching of your shoulders, of your neck, and of course, your head. से stretch करो, back को सीधा रखो, sit straight, hands on your knees. The right posture is this, right? अगर आप ये सब exercises बैठ के नहीं कर रहे तो खड़े होके भी कर रहे हो तो खड़े होके तो naturally आपकी back straight रहेगी. But अगर आप बैठ के कर रहे हो, don't be like lean ऐसे करके ऐसे बेड पे लेटे लेटे. No, the entire posture should be straight, the back should be straight. And now let's start. Good. Clockwise and anti-clockwise. And hold your air एक हाथ से and shoulder धीरे धीरे stretch करो. धीरे धीरे stretch. Deep breathe. Hold. Relax. दूसरा हाथ धीरे and same way. Relax and same other side. Do it for at least 2 to 4 times. And last, lift your shoulders. Good. जो लोगों का सिटिंग जॉब है दे कैन जस्ट फिंगर्स को लॉक करें बैक साइड पे और अपने हाथों को स्ट्रेट बैक पे रखें. Yesterday I went to watch a movie. So वहाँ पे movie was too long. One point पे आके मुझे लग रहा था ओहो ये क्या है तो मैंने सिर्फ ये एक्सरसाइज करी रात को 12 बजे. I mean, like it was a late show and it helps me a lot. My whole body gets stretched. स्ट्रेचिंग हो गया और बहुत रिलैक्स हो गई बॉडी और मैंने अपना वो पॉइंट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया मूवी. सो ये छोटी छोटी चीजें आपके हैबिट में आनी चाहिए व्हाट आई फील. गुड. नाउ लेट्स टेक सम ऑयल और क्रीम और मॉइस्चराइजर जैसे भी आपकी स्किन के ऊपर रिक्वायरमेंट है वैसे. गुड. अच्छे से वार्म करके पॉइंट्स पहले पॉइंट्स बताती हूँ फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. वन पॉइंट इज दिस, टू, देन थ्री. ठीक है. 4, 5, 6. ओके. 7. ये पॉइंट जो आप पूछ रहे थे तनु, ये दिस इज द पॉइंट. आप इसको ऐसे करो, आउट करोगे आराम से मिल जाएगा. मेक अ पाउंड दिस एंड देन दिस on the mid of the air. Then nose, very important point. Then this point, the higher cheeks, apple of your cheeks, okay, and top of your ear. Then 1 point, 2 point, 3 point, 4 point, 5 point, and 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Easy? Got it? Yes. Points पता होना, उसके साथ में कंसिस्टेंट रहना, उसके साथ में राइट प्रेशर, राइट स्ट्रेचिंग, राइट वार्म अप और राइट रिलैक्सिंग, ये सब चीजें आपको करनी चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट. देखो मेरा टी शर्ट हाई नेक है दो आई विल डेफिनेटली, मुझे मेरी हेल्थ, मेरे फेस, मेरे फीचर्स, मेरी स्किन से ज्यादा प्यार है तो मैं यहाँ पे जरूर स्टार्ट करने से पहले आई विल डेफिनेटली टच दिस पॉइंट वेरी नाइसली, नॉट इवन जेंटली, अच्छा प्रेशर देती हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है. एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. नाउ पॉइंट 2. गुड. एंड पॉइंट 3. 1, 2. तनु आप कर नहीं रहे हो. 4, 5, very good. 6 and 7, 8, 9 and 10. While doing any face exercises,
when we are working on the face, make sure आप breathe in और breathe out करना नहीं भूलोगे. That is a kind of, अपने किसी यज्ञ में आप तेल डाल रहे हो, घी डाल रहे हो. इट्स लाइक दैट, ठीक है, जिसमें और अच्छे से काम होगा. नाउ मेकअप की वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर 1 2 3 एंड कान के पीछे के 3 पॉइंट. 1 2 3 4 5. Now point. 1 2 3 4 8. कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो लिफ्टिंग के लिए, मेक श्योर आप अपने ड्रेनेज पॉइंट के ऊपर 100% काम करो. अभी तक जैसे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हो, आपका ये पार्ट इट वुड हैव बीन वेरी सॉफ्ट. अब आप ये वाली मसल्स को टच करोगे ना, तो आपको आपकी मसल्स फील होंगी सारी. समझ रहे हो? ड्रेनेज, अगर हम ड्रेन बोले, ड्रेन मतलब सफाई होना किसी चीज की. तो अगर हम रेगुलरली काम करते हैं, तो आप अपने फेस के बाद अगर इस पार्ट पे काम कर रहे हो, आपकी ये मसल्स आपको अच्छे से फील होनी चालू हो जाएंगी, बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली. ठीक है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस अगर आ रही है, इट मीन आप राइट पाथ पे चल रहे हो. और अगर नहीं आ रही है, तो इट मीन्स थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाओ, रेगुलर हो जाओ, एंड सी हाउ magically everything comes. Good. Now, point this. Whenever you're working on this point, 1 2 3 4 5, इसको एक स्ट्रोक में काम करना सीखो. और ये बहुत अच्छा है व्हेन यू अप्लाई एनी मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस. उस टाइम पे आप अपना ड्रेनेज पॉइंट को क्लियर कर रहे हो. ठीक है, बट व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइजेस, वी आर पर्पसली टचिंग दैट पॉइंट. नाउ हाउ? 1 2 एंटी क्लॉकवाइज. आ, हल्का सा आ कर लो एंड वर्क ऑन दिस पॉइंट. नाउ दिस पॉइंट, नोज का सेंटर. गुड. एंड नाउ दिस temple and brain. And bring everything down. Okay, now let's do it together for 10 times. 2 fingers, 1, hold it on the temple and bring everything. 2, 3, 4, hold. Deep breath, relax. Deep breathe and relax. Deep breathe and relax. And relax. And yeah. अभी हमने क्या करा? 1 2 3 4 एंड हमने इन पॉइंट के ऊपर अच्छे से काम किया. नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2. मेकअप आउट. जिनको पॉइंट नहीं समझ आया, फेस का पाउट बनाओ एंड सक योर ये वाला पार्ट अंदर. दिस पॉइंट. हमारा जॉ ना स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है.
जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो ढलनी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्माइल लाइंस आनी चालू हो जाती है। स्माइल लाइंस आने के बाद हमारे लिप छोटू, स्माइल लाइन स्किन सैगी और फैट फेस पे आना चालू हो जाता है, जिससे कि हमारी एज जो है, इसको एजिंग का एक साइन बोलते हैं। विजिबली सामने से लोग बोल देते हैं ना, यार यू लुक लाइक 40s, नो 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 यू लुक लाइक 20s। तो दैट इज जस्ट योर मेंटेनेंस, हाउ यू आर वर्किंग ऑन योर फेस। ठीक है, ओके, पॉइंट दिस। फिंगर से कर सकते हो, टू फिंगर्स के साथ कर सकते हो। डीप ब्रीथ, हल्का सा आ आ वर्ड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड पॉइंट ये वाला जहाँ पे सेंटर ऑफ द एयर। वेरी वेरी वेरी। नाउ लिफ्ट फोल्ड करो फिंगर। अब आज हम अपने हाथ से प्रेशर करें। स्माइल एंड ब्रिंग एवरीथिंग। तो फिंगर थंब से करने का मतलब ये है कि प्रेशर इज वेरी हार्ड। स्माइल एंड towards the middle of the ear. When we are doing this, it means soft hands. जब हम फिंगर से थंब से कर रहे हैं, it means hard. Okay? अब मैं ऐसे करूंगी तो ठीक है, बट अभी मैं इस मसल के ऊपर काम करूँ, तो मैं अपने थंब से करूँ। And bring everything down. Good. 1, 2, 3, 4, and 5. And bring everything down. Now, 1, 2, 3, and bring everything down. Opposite side. The way we are doing the exercise, it is just because आपका जो प्रेशर कितना है, उससे आप अपना प्रेशर कम और ज्यादा कर सकते हो। तो हमें ये चीजें भी एवरेज करनी होती है। कभी प्रेशर ज्यादा है, लिफ्टिंग कर रहे हो, कभी हमें स्ट्रेचिंग करनी है, कभी हमें सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। इस तरह से हम अपने स्किन को, हमारी जो लेयर्स हैं उनको भी मेंटेन करें। टू मच ऑफ प्रेशर विल रप्चर माय third layer of the skin. So balancing your hand is also required. ठीक है, तो हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, हम रोज रोज में एक जैसी एक्सरसाइजेस या प्रेशर नहीं कर रहे। ओके, नाउ नाउ वी हैव वर्कड ऑन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। अब हमें एक बारी इस पार्ट के ऊपर स्ट्रेचिंग करनी है। 1, 2, 3, 4 and 5. Bring this, or you can do 1, जैसे आप कह रहे थे शांति जी, दिस एरिया आपका जो जॉल है, यू कैन ब्रिंग दिस थिंग डाउन। देखो करते करते ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज आई नो शी इज वेरी कंसिस्टेंट, और मैं उनको बताऊंगी तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। दो वी वर्क ऑन दिस, मतलब इस क्लास में हम एक ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें सब एक्सरसाइजेस करवानी है। बट ये एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर द जॉल एरिया, जिसकी एजिंग की वजह से यहाँ पे स्किन थोड़ा सा फैट आ जाता है, स्किन ढलक जाती है, थोड़ा सा एजिंग साइन आ चुके होते हैं। तो एजिंग साइन को रिड्यूस करने के लिए वी आर राइट नाउ लिफ्टिंग दिस पार्ट ओनली। ठीक है, तो हमने अपर लिफ्ट करा, लोअर लिफ्ट करा, अभी हमने आराम से इसको रिलैक्स करना है। हाउ? स्ट्रेचिंग, लिफ्टिंग एंड रिलैक्सिंग, द कंप्लीट कोर्स
एक होता है ना, हमने स्ट्रेच करा, अच्छे से लिफ्ट करा, अब इसको हल्का सा रिलैक्स कर दीजिए। गुड। वन। आप सॉफ्ट हैंड से and bring everything down and everything down. now अब हमने इस पार्ट पे कर लिया। यस। अब हमने चीक्स को हल्का सा लिफ्ट करना है। कैसे? लिफ्ट योर चीक्स लाइक दिस, वेरी इजी। बस स्ट्रेच करो और जा करके अपनी आईज के पास जहां पे आपका टेम्पल है वहां पे रिलैक्स कीजिए और अपने हाथों से अपने फोरहेड से सहारा लीजिए। डीप ब्रीथ। अच्छे से स्किन को बाहर की तरफ पुल कर सकते हैं हाथों से एंड रिलैक्स। यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या है समझो, इसमें स्किन को पुश करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने अपनी मसल्स को उसके एनाटॉमी की तरह बाहर पुल किया और इस टेम्पल पे जाके मैंने उसको रिलैक्स करा। और प्रेशर कहाँ दे रही हूँ मैं? अपने ड्रेनेज पॉइंट्स के ऊपर। मैं अपने टेम्पल और हेयर लाइन के साथ इस पार्ट पे आकर के उसको स्ट्रेस को रिलीज कर रही हूँ और इसको नीचे लेके आ रही हूँ। समझे? सो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हमने आधा घंटा बैठ के फेशियल कर रहे हैं, मैसेज करके स्किन की मसाज कर रहे हैं। नो नीड। हम फेस के अंदर, स्किन के अंदर मसल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप जब कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर स्किन लिफ्ट नहीं हो रही, हो सकता है किसी की स्किन बेटर है, किसी की स्किन लूज है, किसी की स्किन में हो रहा है, किसी की स्किन में नहीं हो रहा, बट आपका जो स्ट्रेच है वो इतना होना चाहिए कि आपको अपनी मसल्स फील होनी चाहिए। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, दिस द होल हेयर लाइन से लेके दिस। ठीक है? गुड। नाउ कम्स द ब्राउज। आईज के नीचे भी बाद में आएंगे। होल्ड करो इसको एंड देन 1 2 3 4 5। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको आई में एक्सरसाइज के बाद फर्क लगता है? यस, लगता है। या तो इट यस। शोज कि अगर आप किसी चीज में जिम जाते हो ना, जिम, तो जिम जा करके क्या होता है, आप रेगुलर जाओ जाओ जाओ, एक पॉइंट आता है जब आप लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करते हो तो आपकी बॉडी में लिफ्टिंग स्ट्रेचिंग मसल्स बननी बिल्ड होनी चालू हो जाती है। तो जब हम रोज 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 कर रहे हैं एंड जब आप एक बार भी कर रहे हो और आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, तो आप सोचो अगर आप रोज यहाँ कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तो आपके वो रिजल्ट्स परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे? ये बताओ। नेचुरली वो रिजल्ट्स परमानेंट होंगे, बट उसके लिए आपका रेगुलर रहना ही एक मूल मंत्र है। आपका हाथ, आपका फेस, आपकी मसल्स, एंड दैट इज ऑल रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। नो जिम, नो फेशियल्स, नथिंग। सिर्फ कुछ पॉइंट्स की अच्छे से नॉलेज और रेगुलर प्रैक्टिस। कर रहे हो बहुत बढ़िया, करते रहो तो बहुत 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 बढ़िया। नहीं करोगे नॉर्मल रूटीन में। आज मैं कहीं सुन रही थी कि हर जगह पे भगवान है कि नहीं है? है। बस दो जगह पे मिसिंग होता है समटाइम्स, हमारी बुद्धि में, हमारे विचार में ही नहीं आता भगवान। है ना? हम कई बार सोचते हैं, पर्पसली सोचते हो आज मुझे मंदिर जाना, आज मुझे गुरुद्वारे जाना है, बट वो हमारे सोच में ही नहीं आते, जबकि भगवान हर जगह है, हर चीज में है। तो दैट्स वेरी टचिंग थिंग फॉर मी कि यार बात तो ठीक है, एक मत में नहीं आते, एक चित्त में नहीं आता, चित्त मतलब दिल में नहीं आते और एक मन में नहीं दिमाग में नहीं आते, और बाकी सब चीजों में, लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग सब में होते हैं। सेम इज, हम काम करना चाहते हैं बट हमारी चित, हमारा मन ही नहीं करता कि हम वो काम करें, तो इसलिए हम उसके रिजल्ट्स नहीं पा पाते। वेरी गुड। मैंने को आज ये मतलब बहुत टचिंग लाइन, बहुत ही बढ़िया लाइन लगी कि हम इसको हर चीज के साथ रिलेट कर सकते हैं। राइट? डीप ब्रीथ एंड कम डाउन। नाउ द मैजिकल एक्सरसाइज इज दिस। जिसके भी डार्क सर्कल्स है वो यहाँ पे जरूर मसाज करे,
कैसे हल्का हल्का 10 बार सिर्फ गिन के कर ले इस पार्ट पे, जिसके भी saggy eyes हैं. Shut your brows and crease your eyes. And temple पे जाकर relax and bring it. Good. Now, 1, पूरा eye ring, 2, 3, 4, and 5. Hold it and bring this thing. Good. Now, hold your eyes with your warm hand. Very important. अपनी आईज को रिलैक्स करना. आपकी आईज की आई साइट के लिए, आपकी आईज की सारी वेन्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, विजन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी होल्ड. अच्छे से सारे फेस को वार्मथ दे. एंड नाउ होल्ड योर ब्रेथ. जिनको अपनी स्किन पे ग्लो नहीं आता वो तो ये मतलब सुबह शाम करें एक्सरसाइज, बट होल्डिंग क्या करनी है, सांस को होल्ड करना. माई ब्राइड वॉज लाइक लास्ट वीक थी एक ब्राइड, बेचारी जब चेयर पे बैठी तभी वो बहुत स्ट्रेस थी, उसको बहुत एंग्जाइटी, पता नहीं किस किस चीज के लिए थी. शी सेड कि मुझे तो मेरे रिश्तेदार कहे जा रहे हैं कि तुम्हें ग्लो नहीं आया. बताओ, अब ब्राइड ग्लो नहीं आया, ब्राइड ब्राइड के इतने दिन से उसको काम करा रहे हो आप, ब्राइड बेचारी इतनी स्ट्रेस्ड है, उसको कहाँ से ग्लो आएगा. तो मैंने बोला आप रिलैक्स हो जाओ, पहले आप ये एक्सरसाइज करो. मैंने उसको एक गिलास पानी बोला, एक कप टी वो ली उसने, ग्रीन टी, एंड आई सेड जस्ट डू दिस फॉर लाइक 5 मिनट्स, रुक रुक के. एंड शी वॉज सो रिलैक्स्ड. डीप ब्रीथ लिया. एंड देन ऑफ कोर्स मेकअप से तो ग्लो आ ही जाना था, बट कितना स्ट्रेस होता है. सो हमारी ग्लो जो है ना, वो हमारे स्ट्रेस के साथ में कनेक्टेड होता है. अगर आपको वो है कि आपको ग्लो नहीं आता, डिहाइड्रेट लगता है फेस, तो एक्सरसाइज करते हुए डीप ब्रीथ साथ साथ में करो, एंड साथ साथ में अपना पानी का इंटेक बढ़ाओ. और जब मैं ये बोलती हूँ क्लोज योर आईज एंड मेडिटेट करो उस समय. अच्छे से होल्ड योर फेस and just put your hands on your knees. Relax. Deep breath. अपनी सारी बॉडी को ढीला छोड़ दो. जस्ट रिलैक्स. सब ढीला छोड़ दो, हाथ बाजू कंधे रिलैक्स करो एकदम. फिंगर टिप्स तक सब रिलैक्स कर दो. अपने हाथों को बिल्कुल अपनी नी से ऊपर छोड़ के एकदम रिलैक्स. वेरी गुड. डीप ब्रीथ. ओपन योर आईज एंड कम बैक. होल्ड यहाँ से, होल्ड इट अगेन. वन डीप ब्रीथ. गुड. यस. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हाँ जी. गुड. थैंक यू गर्ल्स. थैंक यू सो मच. Thank you very much. हाँ जी. Thank you. Thank you. Question regarding today's session. तनु, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए?